100 of the Best Books of All Time Part 1 in Anna Karenina by Leo Tolstoy 1878। आह, अन्ना कैरेनिना कामुक प्रेम प्रसंग या अब तक का सबसे बेहतरीन रोमांस। ज्यादातर आलोचक इसे सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक प्रेम कहानियों में से एक मानते हैं और इसके पीछे अच्छे कारण भी हैं। लियो टॉल्स्टॉय की रूसी कहानी में सितारों से टकराने वाले प्रेमियों की कहानी में ऐसे प्रेम उद्धरण भरे पड़े हैं जैसे वह नीचे उतर गया, उसे ज्यादा देर तक न देखने की कोशिश कर रहा था जैसे कि वह सूरज हो, फिर भी उसने उसे देखा सूरज की तरह, बिना देखे भी। फ्योडोर दोस्तोवस्की द्वारा बेदाग के रूप में वर्णित यह किताब किसी भी पुस्तक संग्रहकर्ता की शेल्फ पर होनी चाहिए। 2 टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली 1960। हार्पर ली की टू किल ए मॉकिंग बर्ड मासूमियत और सदाचार, कट्टरता और नफरत, प्यार और क्षमा की कहानी के साथ एक अलग थलग दक्षिणी शहर के शांत एकांत को उभारती है। 8 वर्षीय स्काउट फिंच और उसके पिता एटिकस खुद को एक श्वेत महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी एक अश्वेत व्यक्ति के मुकदमे में उलझा हुआ पाते हैं। सबसे दुखद किताबों में से एक में ली ने एक छोटे बच्चे की नज़र से घटनाओं, रहस्योद्घाटन और सबक को बताया है। व्यापक रूप से पढ़ी और पढ़ाई जाने वाली टू किल ए मॉकिंग बर्ड देश भर में कक्षाओं और पुस्तकालयों में नस्ल पर चर्चा को बढ़ावा देती है। 3 वेयर द साइडवॉक एंड्स बाय शेल सिल्वरस्टीन 1974। शेल सिल्वरस्टीन की कल्पना और कलात्मकता लघु कथाओं और कविताओं के इस क्लासिक संग्रह में पूरी तरह से प्रदर्शित है। वेयर द साइडवॉक एंड्स वास्तव में सभी समय की सर्वश्रेष्ठ कविता पुस्तकों में से एक है क्योंकि इसमें बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए समान रूप से रहने की शक्ति है। सनकी और उत्कृष्ट इस अमेरिकी कवि, लेखक, गायक और लोक कलाकार की कहानियों में सभी के लिए कुछ न कुछ है। 4 वैली ऑफ द डॉल्स बाय जैकलिन सुजैन 1966। सेक्स और ड्रग्स का आकर्षण एक जैसा है लेकिन उनका अंत भी एक जैसा है, नीचे की ओर गिरना। वैली ऑफ द डॉल्स में जैकलिन सुजैन ने 3 युवतियों की कहानियों को विस्तार से पेश किया है जो जीवन के शिखर पर पहुंचने के अलावा और कुछ नहीं चाहती हैं, लेकिन जैसे ही वे इसे अपनी मुट्ठी में देखती हैं वे सेक्स, वासना, रोमांस और परित्याग के चक्र में फंसकर सब कुछ खो देती हैं। यह पेज टर्नर उन क्लासिक बीच रीड्स में से एक है जिसे आप छोड़ नहीं पाएंगे और इसने इसी तरह की शानदार छुट्टियों की किताबों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। 5 द शाइनिंग बाय स्टीवन किंग 1977। सस्पेंस के मास्टर को उन किताबों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें आपको जीवन में पढ़ना चाहिए, इसलिए आपको स्टीफन किंग की द शाइनिंग यहां मिलेगी। जैक निकोलसन द्वारा सिनेमाई पूर्णता में जीवंत जैक टॉरेंस एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है जो एक नई शुरुआत की तलाश में है। उसे लगता है कि उसे वह मिल गया है जब उसे एक पुराने होटल ओवरलुक में ऑफ सीजन केयरटेकर के रूप में नौकरी मिल जाती है, लेकिन जैसे जैसे बाहर बर्फ का ढेर बढ़ता जाता है एकांत स्थान अधिक सीमित और भयावह, कम मुक्त और अधिक उत्तेजक लगने लगता है। हॉरर के प्रशंसक ध्यान दें, यह अब तक की सबसे डरावनी और बेहतरीन स्टीफन किंग किताबों में से एक है। 6 द लिटिल प्रिंस बाय आंटवान डे सेंट एग्जुपेरी 1945। द लिटिल प्रिंस रोमांच की तलाश में एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक की यात्रा करने वाले राजकुमार की एक कालजयी कहानी है। हालांकि उसे वयस्कों के साथ बातचीत मिलती है जो उसे निराश या निराश कर देती है। सहारा रेगिस्तान में वह पुस्तक के कथावाचक से मिलता है और दोनों सबक से भरी 8 दिवसीय यात्रा शुरू करते हैं। इस पुस्तक के आकार को देखकर मूर्ख मत बनिए, यह अब तक पढ़ी गई सबसे आकर्षक छोटी पुस्तकों में से एक है। यह दुनिया भर में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली क्लासिक्स में से एक है। चाहे आप अंग्रेजी, फ्रेंच या किसी अन्य भाषा में पढ़ना पसंद करते हो, आपको इसकी एक प्रति अवश्य मिलेगी। 7 द फेलोशिप ऑफ द रिंग बाय J.R.R. टोल्किन 1954। द फेलोशिप ऑफ द रिंग लॉर्ड ऑफ द रिंग्स त्रयी की पहली पुस्तक। मध्य पृथ्वी की यात्रा और फ्रोडो बैगिंस, सैमवाइज गमगी, गैंडाल्फ द ग्रे, डार्क लॉर्ड सौरॉन और टॉल्किन के सबसे प्रसिद्ध पात्रों और के कहानी लाइनों के संपूर्ण संयोजन की दुनिया में जाती है। फ्रोडो को वन रिंग,
मोर्डोर की सबसे शक्तिशाली रिंग को नष्ट करने का काम सौंपा गया है। लेकिन इस दौरान उसकी खोज टॉल्किन के कई अनूठे और लुभावना पात्रों के साथ साथ महाकाव्य के अनुपात के साहसिक कार्यों से भरी हुई है। हालांकि मध्य पृथ्वी की दुनिया पूरी तरह से काल्पनिक है, त्रयी अच्छाई बनाम बुराई के सार्वभौमिक विषयों को छेड़ती है, जो सभी उम्र और पृष्ठभूमि के पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होती है। इसे सभी समय की सर्वश्रेष्ठ फंतासी पुस्तकों में से एक माना जाता है और शैली के प्रेमियों के लिए इसे अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। 8. द हैंडमेड्स टेल बाय मार्गरेट एटवुड, 1985। रिपब्लिक ऑफ गिलियड की एक नौकरानी ऑनफेड्रिटेटी को घर, परिवार और जीवन से निकाल दिया गया है, जिसे वह केवल एक गृहिणी के रूप में सेवा करने के लिए जानती थी, और एक कामकाजी अंडाशय की जोड़ी। जैसे जैसे गिलियड की आबादी गिरती है, एक महिला का मूल्य उसकी प्रजनन क्षमता और प्रजनन करने की क्षमता पर निर्भर हो जाता है, और जो लोग प्रजनन कर सकते हैं उनसे उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। मार्गरेट एटवुड की द हैंडमेड्स टेल एक भाग चेतावनी देने वाली कहानी और एक भाग मनोरंजक कथा है। हालांकि दशकों पहले लिखी गई थी, लेकिन यह हमारे समय के लिए बेहद आकर्षक है, जैसा कि इसके ऑन स्क्रीन अनुकूलन के लिए दर्शकों की प्रतिक्रियाओं से साबित हुआ। जबकि द हैंडमेड्स टेल का सीजन 6 अभी रिलीज होना बाकी है। अगर आप देखना और पढ़ना दोनों पसंद करते हैं तो आप हुलू पर शो के बाकी हिस्से को देख सकते हैं। 9. अ रिंकल इन टाइम बाय मैडलेन लेंगल, 1962। हालांकि इस पुस्तक ने ओपरा विनफ्रे, मिंडी कलिंग और रीज विदरस्पून द्वारा अभिनीत 2018 की फिल्म की बदौलत रुचि में बढ़ोतरी देखी हो सकती है। मैडेलीन एलेंगेल की ए रिंकल इन टाइम लंबे समय से समय और स्थान के ताने बाने को विभाजित करने की अपनी काल्पनिक कहानी के लिए अवश्य पढ़ी जाने वाली पुस्तक के रूप में रखी गई है। न्यूबेरी मेडल विजेता यह विज्ञान फंतासी उपन्यास परेशान और जिद्दी मेग मुरी का अनुसरण करता है, क्योंकि वह अजीब पड़ोसियों के एक संग्रह के साथ अपने पिता के रहस्यमय ढंग से गायब होने का सामना करती है। मिसेज वाटसिट, मिसेज हु और मिसेज विच। प्यार, विश्वास और डर पर काबू पाने के तत्व इस आकर्षक युवावस्था की कहानी में बुने गए हैं। हम हमेशा प्ले दबाने से पहले पुस्तक को पढ़ने की सलाह देते हैं, इसलिए एक बार जब आप इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ें। प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन, 1813। जेन ऑस्टिन की क्लासिक प्राइड एंड प्रेजुडिस ने 1800 और 1900 के दशक में कई विद्वान पाठकों की अलमारियों को सजाया, लेकिन इसकी कालातीत कहानी और सबक इसे आज भी कई घरेलू पुस्तकालयों और कई स्कूल पढ़ने की सूचियों में जगह दिलाते हैं। जब योग्य युवा पुरुष उनके पड़ोस में आते हैं तो मिस्टर और मिसेज बेनेट को अपनी 5 उत्सुक बेटियों को जीवन भर की भूमिका के लिए तैयार करना चाहिए। पत्नी, जबकि बेनेट बहनों की बुद्धि और हास्य पृष्ठों को पलटते रहते हैं। क्लासिक कहानी, जिसे व्यापक रूप से सर्वश्रेष्ठ रोमांस उपन्यासों में से एक माना जाता है, जल्दबाजी में की गई गलतियों और गलत निर्णयों के लिए एक अग्रदूत के रूप में भी काम करती है। 11. ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन बाय बॉब वुडवर्ड एंड कार्ल बर्नस्टीन, 1974। सभी तरह के राजनीतिक दीवाने वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन के शब्दों का आनंद लेंगे, क्योंकि वे वाटरगेट के अनुभवों और घटनाओं को याद करते हैं। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के 1974 में इस्तीफे से कुछ महीने पहले प्रकाशित इस पुस्तक में निक्सन और उनके राजनीतिक गुर्गों के खिलाफ सभी सबूतों का उल्लेख है, जिन्हें इन 2 अनुभवी रिपोर्टरों ने अपनी जांच के दौरान उजागर किया था। यह डीप थ्रोट, बाद में पता चला कि वह मार्क फेल्ट था, जो FBI का एसोसिएट डायरेक्टर था, की उत्पत्ति को भी दर्शाता है, जो एक गुप्त सरकारी मुखबिर था जिसने अंत में निक्सन को गिराने में मदद की थी। मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर ई फ्रैंकल, 1946। 1942 और 1945 के बीच विक्टर फ्रैंकल ने 4 नाजी मृत्यु शिविरों में काम किया। उनके माता पिता, भाई और गर्भवती पत्नी की मृत्यु हो गई। बाद में जीवन में फ्रैंकल एक मनोचिकित्सक बन गए और उन्होंने लोगोथेरेपी का अभ्यास किया, एक सिद्धांत जिसके अनुसार हमारा जीवन मुख्य रूप से उस चीज की खोज और खोज से प्रेरित होता है जिसे हम सार्थक पाते हैं। मैन सर्च फॉर मीनिंग में फ्रैंकल ने उन यातना शिविरों में सामना की गई
भयावहता को साझा किया है। लेकिन इस असाधारण होलोकॉस्ट पुस्तक में उन्होंने उन सबकों को भी साझा किया है जो उन्होंने सीखे थे और बाद में अपने रोगियों को सिखाए थे। इस तरह के महान दुख का सामना करने में आध्यात्मिक पुनरुत्थान के बारे में आपकी पढ़ने की सूची में जोड़ने के लिए यहाँ कुछ और नाटक पुस्तक अनुशंसाएं दी गई हैं। 13 बिलवड बाय टोनी मॉरिसन 1987 टोनी मॉरिसन की बेलव्ड गुलामी की भयावहता को दर्शाती है और एक ऐसी कहानी को बदल देती है जिसे आप सोचते हैं कि आपने 100 बार पढ़ा है। दर्द, पीड़ा, विजय और स्वतंत्रता की एक बड़ी कहानी में उपन्यास की नायिका सेथे की कहानी दिल दहला देने वाली, ईमानदार और साथ ही साथ सुंदर और भयानक है। वह पिछले निर्णयों की चिंताओं को झेलती है और स्वतंत्रता की ओर तरसती है जिस पर उसकी पूरी जीवन कहानी झुकती है। सस्पेंस पाठक पर भारी पड़ता है और सेथे के साथ आपको जिन विकल्पों पर विचार करना होता है वे भयावह होते हैं। यह पुस्तक पाठ्य पुस्तकों के वर्णन की एक रसता को तोड़ने और इतिहास के एक शर्मनाक दौर की मानवीय झलक पेश करने के लिए एक सांस्कृतिक मील का पत्थर है। 14 इन कोल्ड ब्लड बाय ट्रूमन कैपोटे 1965 15 नवंबर 1919 को होलकॉम्ब, कंसास के छोटे से शहर में क्लटर परिवार के 4 सदस्यों की बर्बर हत्या ने सनसनी फैला दी। पुलिस के पास कोई संदिग्ध नहीं था और लगभग कोई सबूत भी नहीं था। ट्रूमैन कैपोट की किताब इन कोल्ड ब्लड में परिवार की मौतों और उस जांच के बारे में विस्तार से बताया गया है जिसके परिणाम स्वरूप हाल ही में पैरोल पर रिहा हुए 2 पूर्व दोषियों की गिरफ्तारी हुई। कैपोट का काम समय में अटकी हुई कहानी हो सकती है, लेकिन इसकी गैर काल्पनिक कथा हिंसा और बुराई के बारे में बहुत कुछ बताती है जो आज भी गूंजती है। इसे अक्सर समय अवधि की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ सच्ची अपराध पुस्तकों के लिए एक मॉडल माना जाता है। 15 अ लॉन्ग वे गॉन मेमोइर्स ऑफ अ बॉय सोल्जर बाय इश्माइल बिया 2007 यह इतनी दर्दनाक कहानी है कि आप इसे काल्पनिक मानना पसंद करेंगे, लेकिन इश्माइल बिया की ए लॉन्ग वे गॉन पश्चिमी अफ्रीका के सिएरा लियोन में एक बाल सैनिक के रूप में बिताए गए उनके वर्षों की पूरी तरह से सच्ची कहानी है। इस पुस्तक के साथ आपको दुनिया के 300,000 बाल सैनिकों के जीवन के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मिलेगी, जिनमें से कई को उनके घरों से चुराया जाता है और उन्हें ड्रग्स, बंदूकों और हत्या की दुनिया में धकेल दिया जाता है। 24 घंटे की खबरों और बिजली की गति वाली तकनीक द्वारा छोटी हो चुकी दुनिया में साथी मनुष्यों की दुर्दशा को समझने के लिए यह अवश्य पढ़ना चाहिए। 16 ड्यून बाय फ्रैंक हर्बर्ट 1965 फ्रैंक हर्बर्ट की ड्यून युगों युगों के लिए एक विज्ञान कथा उपन्यास है जो पॉल एट्राइड्स के कारनामों को बताता है, जिसे मुआद्दीब के नाम से जाना जाएगा क्योंकि वह और उसका परिवार एक रेगिस्तानी ग्रह पर रहते हुए मानव जाति के सबसे बड़े सपने को जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। हालांकि 1965 में लिखी गई ड्यून की कहानी का अधिकांश हिस्सा 21वीं सदी के पाठकों के लिए अधिक प्रासंगिक हो सकता है जितना कि 60 के दशक में इसे पढ़ने वाले किताबों के दीवाने लोगों के लिए था। इसने शानदार विज्ञान कथा पुस्तकों के संग्रह में अनगिनत अन्य कृतियों को प्रेरित किया है। 17 ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस 1861 जब चार्ल्स डिकेंस ने ग्रेट एक्सपेक्टेशंस लिखा तो उन्होंने साहित्य के कुछ सबसे रंगीन और चिरस्थायी पात्रों को जीवन दिया। पिप, मिस हैविशम और अंकल पम्बलचुक कुछ नाम। उनके अंतिम उपन्यास ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में पिप नामक एक अनाथ के जीवन और कहानियों का विवरण है जो 1800 के दशक की शुरुआत से लेकर मध्य तक केंट और लंदन में बड़ा हुआ था। यह एक क्लासिक और अवश्य पढ़ी जाने वाली किताब है क्योंकि इसे डिकेंस की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक बताया गया है, एक ऐसा मूल्यांकन जिससे डिकेंस खुद भी सहमत थे। 18 डेयरिंग ग्रेटली हाउ द करेज टू बी वल्नरेबल ट्रांसफॉर्म्स द वे वी लिव, लव, पेरेंट एंड लीड बाय ब्रेने ब्राउन 2012 ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में शोध प्रोफेसर ब्रेन ब्राउन ने हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण सेल्फ हेल्प किताबों में से एक डेयरिंग ग्रेटली में भेद्यता और भावनात्मक जोखिम के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं उसे हवा में उड़ा दिया है। 1 दशक से अधिक शोध के बाद ब्राउन ने इस मिथक को दूर करने के लिए यह किताब लिखी कि भेद्यता एक कमजोरी है। इसके बजाय वह तर्क देती है
यह साहस के सबसे सटीक उपायों में से एक है और सच्चे अनुभवों का एकमात्र मार्ग है। 1945 बाय जॉर्ज ऑरवेल 1949। जॉर्ज ऑरवेल को निश्चित रूप से यह नहीं पता होगा कि 20वीं सदी के मध्य में जब उन्होंने डायस्टोपियन उपन्यास 1984 लिखा था तो उनके शब्द कितने भविष्य सूचक हो सकते थे। ग्रेट ब्रिटेन गिर गया है और काल्पनिक सुपरस्टेट ओशिनिया के एक प्रांत एयरस स्ट्रिप 1 को रास्ता दे दिया है। एयरस स्ट्रिप 1 पर निरंतर युद्ध और बिग ब्रदर का शासन है, जो एक रहस्यमय नेता है जो कानून और व्यवस्था को लागू करने के लिए सर्वव्यापी सरकारी निगरानी और व्यक्तित्व के पंथ का उपयोग करता है। पुस्तक के प्रमुख पात्र विंस्टन स्मिथ को पार्टी, बिग ब्रदर और उसके विचारों को समझना होगा, जो दिन प्रतिदिन अधिक अपराधी होते जा रहे हैं। 20 एंजेलाज एशेस, अ मेमोयर बाय फ्रैंक मैककोर्ट 1996। पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यास एंजेलाज एशेज में लेखक फ्रैंक मैककोर्ट ने आयरलैंड के लिमरिक की झुग्गियों में बिताए अपने बचपन को याद किया। जब मैं अपने बचपन को याद करता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि मैं कैसे बच पाया। बेशक यह एक दुखी बचपन था। खुशहाल बचपन शायद ही आपके समय के लायक हो। सामान्य दुखी बचपन से भी बदतर दुखी आयरिश बचपन है, और इससे भी बदतर दुखी आयरिश कैथोलिक बचपन है। मैककोर्ट ने गरीबी, भूखमरी, उपेक्षा और क्रूरता से संघर्ष किया, लेकिन हास्य, करुणा और आत्मस्थायी शक्ति के साथ अपनी कहानी कहने में कामयाब रहे। उनकी पुरस्कार विजेता पुस्तक को व्यापक रूप से सभी समय के सर्वश्रेष्ठ संस्मरणों में से एक माना जाता है। 21 अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीवन हॉकिंग 1988। विज्ञान की अधिकांश पुस्तकें, यहां तक कि अच्छी तरह से लिखी गई पुस्तकें भी पाठ्य पुस्तकों की तरह ही लगती हैं, लेकिन प्रसिद्ध अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी और लेखक स्टीफन हॉकिंग दुनिया के कुछ सबसे गहरे सवालों को दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? अंत में क्या हुआ? एक आधुनिक भौतिकी गाइड। यह पुस्तक शायद पहली पुस्तक थी जिसने ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय तत्वों, ब्लैक होल और क्वार्क, को आम जनता के लिए पूरी तरह से सुलभ बनाया। 22 फ़ारेनहाइट 451 बाय रे ब्रैडबरी 1953। फ़ारेनहाइट 451 में गाय मोंटाग का अस्तित्व शायद घर के करीब हो। वह एक भविष्यवादी डायस्टोपियन दुनिया में एक फायरमैन है जिसका काम एक ऐसी दुनिया की अवैध वस्तुओं को ढूंढना और नष्ट करना है जिसका एकमात्र ध्यान टेलीविजन, किताबों पर है। वास्तव में मोंटाग का मानना है कि मुद्रित शब्द खतरनाक है जब तक कि एक रहस्यमय पड़ोसी, क्लेरिस, प्रकट नहीं होता और लिखित शब्द के आश्चर्य के लिए उसकी आंखें नहीं खोलता। यह मंत्रमुग्ध करने वाली कहानी साहित्य और मुक्त भाषण के महत्व के बारे में सवालों की पड़ताल करती है। यदि आप पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने का विरोध करते हैं तो यह उपन्यास आपके लिए है। 23 अ हार्ट ब्रेकिंग वर्क ऑफ स्टैगरिंग जीनियस बाय डेव एगर्स 2000 में पहली बार रिलीज हुई डेव एगर्स की ए हार्ट ब्रेकिंग वर्क ऑफ स्टैगिंग जीनियस एक राष्ट्रीय बेस्ट सेलर, पुलित्जर पुरस्कार फाइनलिस्ट और एक दिल को छू लेने वाली क्लासिक बन गई। ये मास्टरपीस एक कॉलेज के सीनियर की यादों पर आधारित है जिसका जीवन तब उलट जाता है जब वह 5 हफ्तों के भीतर अपने माता पिता दोनों को खो देता है और खुद को अपने 8 साल के भाई का अभिभावक पाता है। उस भयावह शुरुआत के बावजूद किताब मौत के साथ जीना सीखने के बारे में एक बेबाक, ईमानदार दृष्टिकोण के साथ बेहद मजेदार है। 24 हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन बाय J.K. रोलिंग 1997। जादूगरों की दुनिया में आपका स्वागत है मुगलों। J.K. राउलिंग की प्रिय श्रृंखला हैरी पॉटर एंड सॉर्सेरर्स स्टोन की पहली किस्त में आपको कहानी के कई सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक पात्रों से परिचित कराया जाएगा। हैरी, हरमियोन, रॉन, डम्बलडोर, हैग्रिड और बहुत कुछ। लेकिन इससे पहले कि आप मंत्र और औषधियों के मजे में डूबें, एक्शन तुरंत शुरू हो जाता है क्योंकि हैरी खुद को इस भावना से परेशान पाता है कि उसका भाग्य उसके अतीत से जुड़ा हुआ है। यह पुस्तक अपनी विस्फोटक लोकप्रियता और फंतासी शैली पर गहरी छाप के साथ साथ इसके कई यादगार उद्धरणों के कारण हमारी सूची में आई है जो आपके साथ रहेंगे। 25
Selected Stories 1968 शेनिन पोलिन बाय एलिस मनरो 1926। आधुनिक युग की सबसे विपुल लेखिकाओं में से एक एलिस मुनरो ने इन 28 शानदार लघु कथाओं में जीवन की सबसे ईमानदार भावनाओं और क्षणों को कैद किया है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता यह लघु कथा संग्रह आपको अपनी वाक्पटु कहानी, आकर्षक चरित्र और अंतहीन अद्भुत यथार्थवाद से आश्चर्यचकित करना बंद नहीं करेगा। यह एक ऐसी किताब है जो किसी भी पुस्तक प्रेमी के घर की बुक शेल्फ पर होनी चाहिए।